हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आपका जो है ना त्रिमासिक परीक्षा चलने वाली है, यानी कि यहाँ पे होने वाली। अब कब से त्रिमासिक परीक्षा होगी आपको तो पता होना चाहिए। 24 जून से जो है ना प्यारे बच्चों आपका त्रिमासिक परीक्षा होने वाली है। ठीक है, ये इस चीज़ को आप कंफर्म कर लीजिए। और ये परीक्षा आपका लगातार 3 दिन चलेगी, और जिनमें हम लोग आपके लिए स्पेशली क्लास 10 के साइंस का जो आपका विज्ञान प्रश्न है ना प्यारे बच्चों, ये अनिवार्य होते हैं। इनके साथ साथ जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट का यहाँ पे परीक्षा चलेंगे, आपको परीक्षा में सम्मिलित होना काफ़ी अनिवार्य है। सिर्फ सम्मिलित होना अनिवार्य है नहीं, बल्कि आपको जो है ना हर एक सब्जेक्ट में पास होना भी ज़रूरत है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जितने भी अभ्यर्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इस त्रिमासिक परीक्षा जो 2025 में होंगे जून के महीने में 26 तारीख को ये परीक्षा चलेगी विज्ञान का। ठीक है, तो इसीलिए इस विज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ये सभी प्रश्न आपका त्रिमासिक परीक्षा में 100% पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न वायरल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर बोला जाए तो जो त्रिमासिक परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे ना, यही विज्ञान से 100% आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, इस क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हुए हैं, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके यहाँ पे अगर आप संपूर्ण सब्जेक्ट का यहाँ पे त्रिमासिक परीक्षा का जो आपका एथी होगा, क्या बोलता है, एग्ज़ाम होगा, उसका क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो सबसे पहले हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो इस क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि आपके एग्ज़ाम में ये सभी प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। और उससे पहले यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में जो सबसे पहला खंड आता है प्यारे बच्चों, खंड आ आता है। ठीक है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, और 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, जिनमें आपको चुन चुन कर केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सभी प्रश्न का 4 गो विकल्प दिए हुए रहेंगे, और जिनमें से एक विकल्प सही होगा। ठीक है, तो आप जो भी प्रश्न चुनेंगे उसको OMR शीट में भरना पड़ेगा। ठीक है ना। तो फिर बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका क्या है, निर्देशांक है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटली यहाँ पे 40 अंक आपको मिलने वाला है। अगर आप 40 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिएगा प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो देखिएगा, ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है और ऋणात्मक होती है। कहने का तात्पर्य होता है, जो अवतल दर्पण में जो एफ होता है ना, -r/2 होते हैं, इसके फॉर्म में होता है। यानी कि क्योंकि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक होती है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये भी पता होना चाहिए। और ये अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, सेविंग के रूप में करते हैं, सेविंग मिरर के रूप में। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसे आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, और आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाते हैं कि किस माध्यम में सबसे कम प्रकाश की चाल होती है, तो कांच में सबसे कम होती है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है क्या करा है कि आपके क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न रहेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% हूबहू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न है। अब देखिए, जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो भी सब्सटेंसेस, जो भी मैटर भाग लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, अभिकारक कहते हैं। और इसके फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होते हैं तो उसको हम लोग प्रतिफल या फिर उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पाद में क्या होता है कि अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है वही ना उत्पाद होता है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। इसको देखिएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते ताकि यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको पता होगा जो फोकस दूरी होती है ना, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है।
गोलीय दर्पण में, ठीक है। यानी कि F बराबर क्या होते हैं, R/2 होते हैं। तो यहाँ पे आधी हो जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले आते हैं, अगर वक्रता त्रिज्या यहाँ पे मान लिए कि 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फोकस दूरी क्या होगा, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे एलपीजी का मुख्य घटक यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होते हैं, ब्यूटेन होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले आते हैं। और एलपीजी के जो सहायक घटक होते हैं बच्चों क्या होते हैं, मीथेन होते हैं, साथ में से भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए जो आपतन कोण होते हैं वो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में समान होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम होते हैं। और परावर्तन की जो घटना होती है किस तल में होती है, तो आपतन तल में होती है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और नाइट्रोजन गैस क्यों डाली जाती है, क्योंकि ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, मतलब जो कुरकुरा वगैरह होता है चिप्स का पैकेट में, कुरकुरा बनाए रखने के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी गैस भोजन को ख़राब करती है, तो ये ऑक्सीजन गैस भोजन को ख़राब करती है। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो आपको पता होना चाहिए काल्पनिक यानी कि वर्चुअल इमेज बनते हैं समतल दर्पण में। हम लोग जो घरों में ऐनक यूज करते हैं वो आपका समतल दर्पण होते हैं, यानी कि प्लेन मिरर होते हैं। प्यारे बच्चों आपको ये भी तो पता होना चाहिए जो समतल दर्पण होते हैं उसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वस्तु के आकार के बराबर बनते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है, समान दूरी होती है। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। अब देखिए विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होते हैं आपका क्या होते हैं, CaOCl2 होते हैं, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये CaOCl2 का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, कपड़े को धोने और पानी की सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और प्यारे बच्चों ये जो NaCl होते हैं एक प्रकार का क्या होते हैं, सामान्य लवण होते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या, ये पेपर में सभी प्रश्न 100% छपेंगे ही छपेंगे, ये मेरा गारंटी है। आप देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। अब देखिए जो हमारा अथी है क्या बोलता है, इन्वायरमेंट है, जो नेचुरल है, जो नेचर है, उसमें जो ऑक्सीजन का जो बैलेंस बना रहता है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बना रहता है, ये तो पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो प्रकाश संश्लेषण होती है ना, इसमें कौन सी गैस बनती है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बनती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं होती है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन गैस आवश्यक नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होते हैं, ये चीज़ तो पता होना चाहिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य होता है क्योंकि ये सीधा होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं ना उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उल्टे बनते हैं, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। अब देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये जो लिथियम और सोडियम होते हैं इसे हम लोग चाकू से ईजिली काट सकते हैं। और प्यारे बच्चों ये जो सोडियम होते हैं ना धातु, इसको हम लोग किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए जो लिथियम होते हैं ना, ये सबसे हल्की तत्व होते हैं, ठीक है, हल्की धातु होते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की जो पेड़ पौधे में क्रिया होती है, ऑक्सीजन बाहर जो निकलती है जल से निकलती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है, तो CO2 गैस अवशोषित होती है। और प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण किस अंग से होती है, तो पत्ती से होती है, पत्ता से होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब आइए देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होते हैं ना, वो कैसा होता है, तो क्षारीय प्रकृति की होती है, ये चीज़ पता होना चाहिए। जिससे क्या होता है, दांत में जो जमा हुआ आपका अम्लीय तत्व को निष्कर्षित करने के लिए क्षार का प्रयोग होता है। इसलिए क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे दांत में जो एथी होता है, मतलब जो दंत मंजन जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट,
वो क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, दांत की जो ऊपरी परत होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनामेल कहते हैं। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और एनामेल जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अब देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तल लेंस का उपयोग होता है प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए, यहाँ पे जितने भी अतिरिक्त प्रश्न बता रहे हैं इसीलिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम 2026 में होंगे, फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं ना, तो आपके काफ़ी काम आएंगे। और यहाँ पे जो आपका त्रिमासिक परीक्षा होने वाली है 26 जून को, ऐसे तो यहाँ पे हालांकि यहाँ पे 24 जून से एग्ज़ाम शुरू है, ठीक है। तो यहाँ पे 26 जून को जो एग्ज़ाम होगी आपका साइंस का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। साइंस का ही पेपर होगा प्यारे बच्चों। और ये जो पेपर रहेंगे ना, सभी स्कूल विद्यालयों में जितने भी आपका अलग अलग मतलब एथी है, डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी उसके अंतर्गत विद्यालय हैं ना, सभी विद्यालयों में पेपर ये समान रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिएगा, ऊष्मा जिसमें निकलती है जिस रासायनिक अभिक्रिया में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दहन जो होती है ना प्यारे बच्चों, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं। अब देखिए, जो बर्फ़ ऐथी होते हैं, बर्फ़ का जो पिघलना होते हैं, वो ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया में आते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जिस दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग, पार्श्व दृश्य दर्पण का कहने का तात्पर्य होता है प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइड मिरर कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। अब देखिए, उत्तल दर्पण की खासियत ये होता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, ये बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है और ये सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और वस्तु को छोटा करके दिखाता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सभी हरे पौधे होते हैं। अब देखिए, जितने भी हरे पौधे होते हैं ये सभी क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। स्वपोषी पोषण का तात्पर्य होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि परजीवी पौधा का उदाहरण कौन सा होता है, जो अमरबेल होता है ना प्यारे बच्चों, अमरबेल यहाँ पे लिख के बता देते हैं। अमरबेल जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं, परजीवी पौधे के उदाहरण होते हैं। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और मृतपोषी जो पौधा होता है वो कौन सा होता है, कवक होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब देखिए, जब हम लोग सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं तो इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है कि नहीं होता है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए, जिसमें ऑक्सीकरण की आवश्यकता होगी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग जब सांस लेते हैं, मतलब सांस के दौरान कौन सी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और श्वसन में मतलब कौन सी गैस लेते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। और ये चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। अब देखिए, वसा पर क्रिया कौन सा एंजाइम करता है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये जो एथी होते हैं, क्या बोलता है, लाइपेज, ये एक प्रकार का एंजाइम होते हैं जो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। और ये जो होते हैं ना फिर जो वसा को क्या करती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों, प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम कार्यरत होते हैं, तो इमाइलेज कार्यरत होती है। आपको सॉरी, इमाइलेज नहीं होगा, प्रोटीन को शायद यहाँ पे पेप्सिन होगा, ठीक है। तो प्रोटीन को जो तोड़ता है ना प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, पेप्सिन तोड़ते हैं। और इमाइलेज जो तोड़ते हैं प्यारे बच्चों, मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम कार्यरत होते हैं, तो इमाइलेज कार्यरत होते हैं। ये सभी को आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। हमारी जो चैनल पे पढ़ाई होते हैं पूरे डिटेल में यहाँ पे पढ़ाई कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराया कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला जो एलिमेंट होते हैं वो कौन सा एलिमेंट होते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं बेझिझक। तो HG जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पारा कहते हैं, जिसको पारा कहते हैं। ये जो होते हैं ना कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और एक प्रकार का क्या है, धातु है। अब देखिए, मतलब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा मतलब धातु कमरे के ताप पर ऐसी होती है, द्रव अवस्था में पाया जाता है।
तो देखिएगा जब भी यहाँ पे अधातु पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था बरोबर, ठीक है ना। तो अगर आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया थे जो सबसे हल्का धातु होते हैं ना, वो कौन सा धातु होते हैं प्यारे बच्चों, लिथियम होते हैं। ये भी आपको पता रखना है, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि मृतजीवी का उदाहरण होते हैं। तो मृतजीवी का जो यहाँ पे उदाहरण होगा ना प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, गोबर छाता हो जाएगा, ठीक है। और अमरबेल जो होते हैं ये आपका परजीवी पौधे के उदाहरण होते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था बरोबर। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होते हैं। अब देखिए दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसलिए क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। इसीलिए दाढ़ी का जो एक एक अति होता है, मतलब पार्टिकल्स होता है, जो दाढ़ी होता है ना, वो बड़ा करके दिखता है छोटा छोटा दाढ़ी, ठीक है। इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण की खासियत ये होता है कि वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है ना। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग और कहाँ कहाँ करते हैं, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। सेविंग में करते हैं, जैसे कि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। सौर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। ईएनटी डॉक्टर लोग जो होते हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये आपको ये सारा चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्र मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधे का जो पत्ती होते हैं ना, उसी में कहाँ पर क्या पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, रंध्र पाए जाते हैं। ये तो पता होना चाहिए ना। आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये पूछ लिया आते कि जो रंध्र होते हैं, रंध्र से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और प्यारे बच्चों जो वाष्पोत्सर्जन से पौधे मतलब में क्या नियंत्रित होता है, तो तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। अगर पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन नहीं करेगा तो एथी मतलब पेड़ पौधे का जो एथी होगा, पानी होगा, जो वेस्ट एथी होता है, वाटर होता है, वो पेड़ पौधे में से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। और वो धीरे धीरे क्या हो गया पर बच्चों, पेड़ पौधे का जो पत्ती होगा ना पेड़ बच्चों, वो सूखड़ जाएगा, ठीक है, सिकुड़ जाएगा, मुरझाने लगेगा और धीरे धीरे क्या होगा, पेड़ पौधा मर जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये उत्तल दर्पण क्या होते हैं कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है ना, वो कैसा होते हैं, इसका नेचर क्या होता है, इसका प्रकृति क्या होता है, तो इसमें छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होते हैं। देखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं, क्लोरोफिल, CO2, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक होते हैं। यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों जो ये CO2 होती है, मतलब अथी होते हैं, क्या बोलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण में कहाँ से आती है, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो आपका एथी वायुमंडल, यहीं से प्राप्त होती है, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले आते हैं, प्रश्न क्या पूछ ले आते हैं कि कौन सा अंग सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करता है। तो पत्ता जो होता है ना प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे का जो पत्ती होती है, ये पत्ती क्या होती है कि प्रकाश संश्लेषण का सबसे अधिक एथी करता है। मतलब ये एक ऐसा अंग है जो सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें, ठीक है, पत्तियों में। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराया कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। अब देखिए जो क्लोरोफिल होते हैं, इसका रंग जो होते हैं क्या होते हैं, हरा होते हैं। ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए ना। और प्यारे बच्चों ये क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बरोबर पूछ लिया आते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों क्लोरोफिल में उपस्थित क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोफिल में क्या मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न ये करा है कि शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। अब देखिए हमारे शरीर में भोजन का पचता है कि नहीं पचता है। अब देखिए भोजन तब पचेगा प्यारे बच्चों जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, ठीक है। तो ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा प्यारे बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो वही हुआ बात कि शरीर में जो भोजन पचता है ना प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीजन। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए मतलब आपको ये भी तो पता होना चाहिए, जो हमारे शरीर में जो भोजन पचता है प्यारे बच्चों, कहाँ पे पचता है, छोटी आंत में पचता है, ठीक है। और ये छोटी आंत की जो लंबाई होती है ना प्यारे बच्चों, कितना होती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक है।
अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है कि दांत का कठोरतम भाग क्या होते हैं। अब देखिए दांत का जो सबसे कठोरतम भाग होते हैं वो आपका क्या होते हैं, एनामेल होते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये एनामेल जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये मतलब कैल्शियम युक्त कठोर पदार्थ होते हैं, ठीक है। जैसे कि हड्डी होते हैं, हड्डी में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, मतलब कैल्शियम होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो एनामेल होते हैं ये क्या होते हैं, फुल्ली तरह से यहाँ पे कैल्शियम भरा रहता है इसमें, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग पदार्थ होते हैं। और शरीर का जो सबसे मतलब अति होते हैं, मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्ग पदार्थ होते हैं, जो कठोर पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, एनामेल होते हैं, ठीक है। और दांत के अन्य अन्य क्या क्या भाग हो सकते हैं, जैसे कि अति हो गया फिर जो डेंटाइन हो गया, मज्जा हो गया, ये भी क्या होते हैं, दांत का ही भाग होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस होता है। अब देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, आपको ये तो पता होना चाहिए। ये उत्तल लेंस हो गया प्यारे बच्चों। उत्तल लेंस में क्या होता है कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होते हैं। किनारों की अपेक्षा क्या होता है प्यारे बच्चों, बीच में मोटा होते हैं। देखिए किनारे में क्या है प्यारे बच्चों, पतला है, और बीच में क्या मोटा है। तो ये क्या होता है, उत्तल लेंस होते हैं। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अभिसारी लेंस भी कहेंगे, ठीक है। जिन भी विद्यार्थी यहाँ पे क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक करेंगे, मेरा गारंटी है वो तो त्रिमासिक एग्जाम में तो यहाँ पे अच्छी मतलब यहाँ पे पूरा 80 में 80 पार करेंगे। और इनके साथ साथ जो आपका 2026 में फाइनल मैट्रिक परीक्षा होगा उसमें भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेजर टारगेट जो है ना फिर जो ऐसा तैयारी करवाएंगे जो आपको जो है ना 480 प्लस मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। बस यहाँ पे मेरे साथ डेली क्लास कीजिए और रेगुलर क्लास कीजिए, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक कीजिए, ठीक है। क्लास को छोड़ के मत भागिए, ठीक है, नहीं तो बहुत ही पछताएंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे कि उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो देखिएगा कैमरा में तो इसका उपयोग किया जाता है, हम लोग चश्मा में भी इसका उपयोग करते हैं। चश्मा में कहाँ पे करते हैं, अब देखिए यहाँ ज़्यादा डिटेल बताएंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, नहीं बताना है। तो यहाँ पे अगर बता देंगे जो उत्तल लेंस होते हैं इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जो भी व्यक्ति है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। अब देखिए अभिसारी लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। अभिसारी लेंस को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस कहते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए ना, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले आते हैं। और प्यारे बच्चों ये जो अभिसारी लेंस होते हैं इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, कैसा होता है, वास्तविक और काल्पनिक होते हैं। वास्तविक भी हो सकते हैं या फिर काल्पनिक भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में किसका अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों हीरा का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है हीरा का अपूर्णांक सबसे अधिक, तो 2.42 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको ये भी तो पता होना चाहिए जो अपूर्णांक का जो अति होते हैं सबसे कम मान किसका होता है। अब देखिए वायु में सबसे कम अपूर्णांक होते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों आपको ये भी तो पता होना चाहिए जो अपूर्णांक होते हैं इसका ऐसे मात्रक होते हैं, नहीं, इसका कोई भी ऐसे मात्रक नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, यूनिट लेस होते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं 2.42 मीटर ना सेंटीमीटर कुछ नहीं इसके आगे लगाते हैं, क्योंकि ये यूनिट लेस है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तालाब का जो जल होता है ना, फिर तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अपवर्तन के कारण से क्या होते हैं, तालाब का जो जल होते हैं हमें कम दिखाई देता है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों आपको ये भी तो पता होना चाहिए प्रकाश का जो अपवर्तन होते हैं वो किस कारण से होता है, वेग के परिवर्तन के कारण से होता है, वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। जब भी कोई प्रकाश किरण जैसे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये क्या होती है, या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या तो अभिलंब से दूर भागेगी। ये तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें क्या होता है जैसे कि अगर हम लोग पानी से प्रकाश को भेजते हवा में, जो स्पीड में पानी में प्रकाश जाएगी ना, तो स्पीड में पानी में प्रकाश नहीं जाएगी उतना जितना आपका हवा में जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों अपवर्तन का जो पहला नियम होते हैं ना वो क्या होते हैं, इसमें क्या होता है किरणें आपतल तल में होती है। आपतल तल में क्या होती है प्यारे बच्चों, किरणें होती है। कहने का तात्पर्य होता है, चलिए कहने का तात्पर्य ये होता है प्यारे बच्चों आपको ये तो पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे रहने दीजिए, आपको बता दिए। अब देखिए इस जो दूसरा नियम होते हैं ना प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियमों को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल के नियम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, प्रचलित ऐसे मात्रक क्या होते हैं, डायोप्टर होते हैं या फिर प्रति मीटर होते हैं या फिर मीटर इनवर्स होते हैं। ये सभी क्या लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों।
चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जब भी कोई अति हो जाता है, मतलब कहीं पे मर जाता है, कोई किसी तरह का दुर्घटना हो जाता है, तो मतलब मान लिए कि कोई व्यक्ति जो है ना एक्सीडेंट हो गया या फिर अन्य दुर्घटना से वो मारा गया, ठीक है, तो उसका जो डेड बॉडी होता है उसको जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जो मतलब क्या होता है कि आँख को पूरा नहीं निकाला जाता है, बस आँख का जो कॉर्निया भाग होता है ना उसी को निकाला जाता है, क्योंकि कॉर्निया को ही दान में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये कॉर्निया का जो कार्य होता है ये प्रकाश किरणों को क्या करती है, अपवर्तित करती है, ठीक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और जो हमारे आँख होते हैं रेटिना, इसी में प्रतिबिंब बनता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। अब देखिए इथाइल एल्कोहल जो होते हैं ना किस प्रकार के शोषण में बनता है, तो ये जो होते हैं ना प्यारे बच्चों अवायवीय शोषण में बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो अवायवीय शोषण होते हैं ना प्यारे बच्चों किस में होते हैं, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो ये अवायवीय शोषण किस किस में होते हैं, ईस्ट में होते हैं या फिर आपका हो गया बैक्टीरिया में भी होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अवायवीय शोषण किस किस में होते हैं, ईस्ट में होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जो अवायवीय शोषण होते हैं ना, मनुष्य में अवायवीय शोषण से कौन सा अम्ल बनता है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले आते हैं, मनुष्य में अवायवीय शोषण से कौन सा बनता है, अम्ल बनता है, एसिड बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मछली का श्वसन अंग होते हैं। अब देखिए मछली का जो श्वसन अंग होते हैं प्यारे बच्चों क्या होते हैं, गिल्स यानी कि गलफड़ा होते हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए ना। अब प्यारे बच्चों आपको ये भी तो पता होना चाहिए जो मनुष्य का जो श्वसन अंग होते हैं क्या होते हैं, फेफड़ा होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, फेफड़ा होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए मेढक जो होते हैं ना, मेढक का श्वसन अंग क्या होते हैं, त्वचा होती है, ठीक है। और ट्रेकिया जो होते हैं ना प्यारे बच्चों तिलचट्टा का श्वसन अंग होते हैं, ये पता होना चाहिए। केचुआ का श्वसन अंग क्या होते हैं, त्वचा होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। अब देखिए खुला परिसंचरण तंत्र जो होते हैं ना प्यारे बच्चों किस में पाए जाते हैं, कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों जो मनुष्य यानी कि जो हम लोग हैं ना, हम लोग का जो परिसंचरण तंत्र होते हैं कैसा होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट नंबर 40 नंबर प्रश्न में ही आपको बताए और ये 40 नंबर प्रश्न ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आएंगे, ठीक है। यही सभी प्रश्न को टिक कर देना, बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन ये करा है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए फ्लोएम का काम क्या होता है, पादप में फ्लोएम का काम क्या होता है प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। ये भोजन का क्या करते हैं, परिवहन यानी कि संवहन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों जो अति होते हैं मतलब पादप में जो जाइलम होते हैं ये किसके लिए अति होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, जल का संवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है ना क्लास 10 के साइंस का यहाँ पे टोटली जो आपका अति होगा एग्ज़ाम होगा 26 जून को, साइंस का जो एग्ज़ाम होगा ना त्रिमासिक एग्ज़ाम, इसमें आपको पास होना अनिवार्य है, ठीक है। आपको होना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों पास। अगर नहीं होते तो यहाँ पे आप जो है ना 2026 परीक्षा देने से वंचित हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 2026 में बैठेंगे तो आप क्या कीजिए, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हम आपको पढ़ाए ना सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। याद करने के साथ साथ आपको क्या करना, इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसका भी भला हो जाए, वो भी एग्ज़ाम में पास हो जाए त्रिमासिक एग्जाम में, ठीक है। तो तहलका मचा दीजिए, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% पूछ लिए जाएंगे। अगर आप इसी तरह के और भी अन्य क्लास चाहते हैं, अन्य सब्जेक्ट के अन्य पेपर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि और भी हमें पेपर चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। उससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए सबसे यहाँ पे पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको क्या करना है, सेव करना है, उसके बाद अति करना है, मतलब क्या बोलना है कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है। तो प्यारे बच्चों क्लास को अभी तक जितने भी विद्यार्थी अभी तक लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोपहर के क्लास में। क्लास का टाइमिंग को यहाँ पे हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे फिर से दोबारा, ठीक है। तो थैंक यू।